करता हूं, गड़बड़ हो गया। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपका जय महादेव विद्याकुल पर स्वागत करता हूं। वैसे तो भगवान का नाम लोग नहीं लेते हैं, लेकिन जितनी बार आप इस जय महादेव विद्याकुल पर आएंगे उतनी बार आपको भगवान शंकर का नाम लेना पड़ेगा। तो बोलिए जय महादेव और हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आप सभी लोग जुड़ जाइए, फिर इसके बाद क्लास को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आज आप लोगों की क्लास 9th है, यानी आपकी क्लास आज 9th की होगी। और आप जानते हैं कल हमारी क्लास 10th की होगी, उसके बाद फिर 9th की होगी, और फिर इसके बाद हम आराम करेंगे यानी छुट्टी, और फिर उसके बाद आपकी क्लास जो होगी वो सैटरडे और संडे होगी, ठीक है। तो एक क्लास आप लोगों की बची हुई है वर्गीकरण की, जो शुक्रवार के दिन आपकी क्लास होगी, यानी रात में 9 बजे, ठीक है। तो अगर रात में 9 बजे आप आएंगे 25 जून को, तो आपको अच्छा लगेगा उस वर्गीकरण के क्लास में। वॉइस नहीं आ रही है बच्चों, जरा चेक करो, वॉइस सही नहीं आ रही है। हाँ, उसमें भी दिक्कत थी कुछ, पता नहीं, बच्चा बता रहा था कि वॉइस सही नहीं आ रही है। एक सेकेंड, अभी आप लोगों का वॉइस हम सही करते हैं, थोड़ा सा हमें समय दीजिए जरा सा। नहीं। हेलो 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 बच्चों, अब हमारी आवाज आ रही है? देखिए क्लियर है या नहीं है। हम थोड़ा सा, ये आवाज आप लोगों तक कुछ अच्छी नहीं पहुंच रही थी, इसीलिए हम थोड़ा इधर उधर चले गए थे, लेकिन अभी लगता है कि आवाज सही है। अब आप लोग क्लियर बताइए, क्या हमारी आवाज क्लियर है? गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? टकलू बाबा कैसे हो? मस्त हैं बालक, क्या हाल है? थोड़ा सा मार्क कर दीजिए। हाँ जी, नो क्लियर। कहीं होगी। देखिए आप लोगों को आवाज क्लियर है। हाँ, आवाज तो क्लियर है बेटा, तुम्हारे लिए नो क्लियर है। आए थोड़ा सा फोन में सुनिए तो। हाँ जी, बताओ, आवाज में कोई समस्या हो रही है क्या? गुड इवनिंग सर, क्लियर आवाज नहीं आ रही है, कुछ दिक्कत तो हो रही है बेटा। अब हम इसको कैसे सही करें, हमारे समझ नहीं आ रहा है। इसके लिए हाँ जी बच्चों, बताइए, हमारी आवाज अगर क्लियर आ रही हो तो हम क्लास को शुरू करें। हाँ जी बताइए, किसी अगर मेरी आवाज बढ़िया क्लियर मस्त स्वस्थ सब आवाज पहुंच रही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताइए, अभी आवाज सही हो गई? चलो
तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो क्लास है वो कक्षा 9 है। ध्यान रखिएगा, आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो पढ़ाएंगे कक्षा 9। आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये आज का जो लेक्चर है वो किसका है, कक्षा 9 का है। बच्चों, आपका दूसरा चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध क्यों हैं। तो आइए बात करते हैं। आपके सामने मैं 2 शब्द लिखने जा रहा हूं। एक का नाम है शुद्ध और एक का नाम है अशुद्ध। तो आइए पहले शुद्ध और अशुद्ध में अंतर ढूंढते हैं, फिर उसके बाद कुछ न कुछ हम लोग आगे भी इस पे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। चलिए, तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा, शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है। आप लोगों को पता होगा, जब आप कभी भी कुछ भी लेने जाते हैं तो आजकल आप लोग 2-3 शब्द बहुत यूज करते हैं। भाई ये बताओ, यह दूध शुद्ध है या अशुद्ध है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी पदार्थ शुद्ध क्यों है और कोई भी पदार्थ अशुद्ध क्यों है। अगर हम इस पर विचार करेंगे तो जरा मैं आपके कमेंट के माध्यम से जानना चाहता हूं कि कोई भी पदार्थ शुद्ध क्यों है और कोई भी पदार्थ अशुद्ध क्यों है। अगर आप इसकी जानकारी हमें देंगे तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों को यहां पर समझा पाऊंगा। हाँ जी, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, यह तो बहुत आसान सा काम। देखो बच्चा, आप लोगों को मालूम है, अगर कोई ठोस द्रव में बिना बदले गैस में परिवर्तित हो जाए तो वह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहलाती है। जैसे कपूर इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होता है। कोई भी पदार्थ शुद्ध क्यों है और कोई भी पदार्थ अशुद्ध क्यों है, सुनिएगा। अगर कोई भी पदार्थ शुद्ध है तो वह अपने मूल स्वरूप में है, मूल स्वरूप में है। अगर मान लीजिए कोई भी पदार्थ अशुद्ध है तो वह अपने मूल स्वरूप में नहीं है, मूल स्वरूप में नहीं है। अब आइए इसका एक एग्जाम्पल देकर के समझाते हैं। मान लीजिए आप किसी भी पदार्थ को लेने गए, मान लीजिए आप दूध लेने गए, तो बेटा दूध का अपना एक स्वभाव होता है। दूध में कुछ फैट होगा, कुछ पानी की मात्रा पहले से होगी, जो दूध दुहा जाता है तो पानी की मात्रा होगी उसमें, कुछ उसमें शुगर पाया जाएगा, लैक्टोज नाम का शुगर पाया जाएगा। अब मान लीजिए हम इस पानी के मूल स्वरूप में, इस दूध के मूल स्वरूप में अगर हम यहां पर पानी ऐड कर दें, यानी पानी अगर हम जोड़ दें, तो यह पदार्थ तुरंत क्या हो जाएगा बेटा, अशुद्ध हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी पदार्थ जो अपने मूल स्वरूप में उपस्थित है उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं, और जो अपने मूल स्वरूप में उपस्थित नहीं है उसे हम लोग अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। आसानी से आपने समझ लिया। दूसरा देखिए, आजकल मैंगो का सीजन चल रहा है, आम का सीजन चल रहा है। लोग कहते हैं आम जहरीला हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आम अपने मूल स्वरूप में नहीं रहा। अब आम क्या हो गया, अपने मूल स्वरूप से भटक गया। हम कैसा आम खाते हैं, हम कच्चा आम खाते हैं, हम पका हुआ आम खाते हैं। आम को पकाने में एथिलीन की जरूरत होती है, एसिटिलीन की जरूरत होती है। अब बेटा एक बात बताओ, अगर कोई भी आम नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से पक जाए तो वह आम शुद्ध होगा, या जिसे रसायन के द्वारा पकाया जाए
वह आम शुद्ध होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो अपने मूल स्वरूप में पाया जाता हो वह शुद्ध पदार्थ, और जो अपने मूल स्वरूप से भटक जाए या उसमें कुछ मिला दिया जाए तो हम उसे अशुद्ध पदार्थ के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्लियर हो गया? शुद्ध और अशुद्ध का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, हाँ, मैंने क्या बताया, मूल स्वरूप का मतलब क्या हुआ बेटा, कि जैसे मान लो ये दूध है, अब मान लो दूध में जितने भी परमाणु हैं, दूध में जितने भी कण हैं, परमाणु कण जो भी कह लीजिए, वो सारे कण सेम होने चाहिए, तभी पदार्थ शुद्ध होगा। और अगर सारे कण सिमिलर नहीं हैं तो याद रखिएगा वह अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक, हाँ ओके। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिए। यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए, जब आप बात करते हैं पदार्थों की, तो देखिए एक होता है पदार्थों का मिश्रण, ध्यान दीजिएगा, पदार्थों का मिश्रण। अच्छा, मिश्रण है क्या, तो जान लीजिए बेटा। अभी मैंने आपको बताया शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, तो ध्यान रखिएगा शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण के साथ हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए मिश्रण वो होता है जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों या यौगिकों के द्वारा निर्मित होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को यह जानना है कि मिश्रण होता क्या है। देखिए मिश्रण क्या है, मिश्रण है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ, जरा विशेष ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ या यौगिक का बना होता है। अच्छा ठीक है, कहने का मतलब बहुत साफ है यहां पर कि अगर दो या दो से अधिक पदार्थ या यौगिक आपस में मिलते हैं तो मिश्रण का निर्माण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, मान लीजिए ये पानी है और मान लीजिए ये नमक है, आप लोगों ने देख लिया। अब इन दोनों को, नमन नहीं नमक, पानी और नमक को हमने घोल दिया। पानी भी क्या है, शुद्ध है, और नमक भी क्या है, शुद्ध है। अब एक बात बताओ, पानी कैसे शुद्ध है? इसलिए क्योंकि पानी के जितने भी अणु हैं सब अपने मूल स्वरूप में विद्यमान है। तो ध्यान रखना, कभी भी जो मिश्रण तैयार किया जाता है, मिश्रण बनने के बाद वह अशुद्ध होगा, क्या होगा, वो सब अलग बात है। लेकिन मिश्रण बनने से पहले या मिश्रण जब हम बना लेते हैं तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को जोड़ करके ही हम लोग किस चीज का निर्माण करते हैं, तो वह है क्या, मिश्रण। तो बताइए बच्चों, मिश्रण आप लोगों को क्लियर हो गया? बोलिए, मिश्रण में कहीं कोई दिक्कत है? यार यहां कुछ और ही चलता रहता है यहां पे। हाँ चलिए देखिए इधर। अच्छा एक बात बताओ, क्या अगर हम इस नमक और पानी के घोल को मिला दें तो मिलाने के बाद क्या हम फिर से नमक और पानी को अलग अलग कर सकते हैं? बताइए,
क्या अगर हम नमक और पानी को मिला दें, घोल बना दें, मिश्रण बना दें, तो क्या हम पुनः इसको अलग अलग कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल अलग कर सकते हैं। किस विधि से अलग कर सकते हैं? तो वह विधि होती है वाष्पन और आशवन। आप लोगों ने देखा होगा गांव में या हलवाई की दुकान पर जब कभी भी नमक और पानी यानी चीनी और पानी का घोल बनाया जाता है, तो उस घोल को अगर हमको पुनः चीनी में कन्वर्ट करना है तो उसका जितना पानी होता है हम वाष्प के द्वारा उड़ा देते हैं, और जैसे ही वो वाष्प के द्वारा उड़ जाता है तुरंत क्या प्राप्त होता है बताइए? तो वो है क्या? शुद्ध चीनी प्राप्त हो जाती है। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज थोड़ा क्लास लंबी नहीं होगी क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है, तो यहां तक आप लोगों को सबको क्लियर हो गया। इधर देखिए, अब आइए अगला चलते हैं। देखिए, मिश्रण कितने प्रकार का होता है? तो ध्यान दीजिएगा, मिश्रण कितने प्रकार का होता है? मिश्रण हमेशा दो प्रकार का होता है। एक होता है होमोजेनस यानी समांगी मिश्रण, एक का नाम है समांगी मिश्रण, और एक का नाम है बेटा विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। देखिए, समांगी का मतलब क्या हुआ, विषमांगी का मतलब क्या होता है, आइए आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। देखो, समांगी का मतलब यह होता है कि जब उस मिश्रण को आप टेस्ट करें तो हर जगह स्वाद एक जैसा आना चाहिए, तो वो समांगी मिश्रण होगा। यानी ऐसा मिश्रण जिसमें जो पदार्थ हैं उसका समान वितरण हुआ हो, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखो इधर, अगर हम नमक और प्लस पानी, अगर हम नमक और पानी इन दोनों को जोड़ देते हैं मान लो, या घोल देते हैं, तो अगर हमने इस नमक और पानी के घोल को गिलास में रखा, ठीक है, मान लीजिए हमने इसको कप में रखा, मान लीजिए हमने इसको बोतल में रखा, अच्छा, तो ये बताओ क्या गिलास का स्वाद अलग होगा, गिलास वाले नमक पानी का, कप वाले का अलग होगा, बोतल वाले का अलग होगा? नहीं, लगभग लगभग सभी का स्वाद एक जैसा होगा, कहीं से भी स्वाद में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं। चलिए, क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल पाल जी, एकदम सही कह रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, अगर हम बात करते हैं यहां पर पानी और मिट्टी की, अगर हम पानी और मिट्टी दोनों मिला देते हैं मान लीजिए, तब क्या होगा बताइए? पानी और मिट्टी को अगर हम मिला दें तो ये कैसा मिश्रण होगा? विषमांगी या समांगी मिश्रण होगा? क्या पानी में जो मिट्टी के कण होते हैं वह समान रूप से वितरित होते हैं या असमान रूप से वितरित होते हैं? अरे बच्चों, ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थों का समान वितरण हुआ हो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं, और ऐसा मिश्रण
जिसमें पदार्थों का समान वितरण ना होकर के विषम वितरण हुआ हो, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सामान्य सी बात है। हां, तो कहने का मतलब अगर आपको अलग अलग टेस्ट आए, कभी नमक पानी का आ जाए, कभी नींबू पानी का आ जाए, तो ऐसा टेस्ट आए तो वह मिश्रण क्या कहलाता है? विषमांगी मिश्रण के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो यहां तक क्लियर है ना, समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या है? बोलो बच्चों, क्लियर? आगे चले? हाँ, आर आदि राजपूत गेमिंग कह रहे हैं, यस सर। सर आप बहुत अच्छा साइंस टीचर हैं। अभिषेक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बेटा क्या है ना, थोड़ा सा समय का अभाव होता है और आप लोगों को समझाने का तरीका ढूंढने का भी प्रयास हम करते रहते हैं लगातार। हर्ष मिश्रा, मैं आपको बताना चाहता हूं, तुम एक विद्यार्थी हो या नहीं हो, आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मेरा यही उद्देश्य है कि तुम जो भी बोलते हो वो यहां पर सिर्फ और सिर्फ अध्यापक को परेशान होने के लिए बोलते हो। यहां पर जितने भी टीचर आते हैं वो हो सकता है आपको इग्नोर करें। मैं भी अब आपको इग्नोर करूंगा। आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसलिए बेमतलब के कमेंट मत करो और पढ़ो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक सब क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आइए हम बात करते हैं विलयन की, ठीक है? हम किसकी बात करेंगे? हम अब विलयन की बात करेंगे। विलयन क्या चीज है, पहले आइए उस पर बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से, ये जो विलयन है ना, विलयन होता है दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण। विलयन वो है जो दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण होते हैं, उनको मिला दिया जाए तो हमारे पास में विलयन तैयार हो जाता है। समझ में आई बात? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता सकते हैं, आप देखिएगा ध्यान से। कहने का मतलब यह है कि दो या दो से अधिक जो पदार्थ होते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, ध्यान रखिएगा, विलयन में समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। वैसे हम इसको विलयन को समांगी मिश्रण तो कह रहे हैं, वास्तव में देखा जाए तो यह विषमांगी मिश्रण होता है। वैसे हम ये कह सकते हैं कि विलयन एक समांगी मिश्रण ही होता है, लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो विलयन एक विषमांगी मिश्रण के रूप में जाना जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? देखो, पता नहीं क्या क्या तुम लोग बोलता रहता है, नींबू जल, सोडा जल, ये क्या है? ये विलयन है बेटा, ध्यान रखना। ये क्या है? ये विलयन है। आइए आगे बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। देखो बहुत सरल सा चैप्टर है, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत तो नहीं, ठीक है? अब यहां पर आप ये बताइए, पानी और नमक में विलेय कौन है और विलायक कौन है,
ये बताना है आप लोगों को, ध्यान से देख के बताइए। हाँ जी, नमक और पानी में कौन विलेय है और कौन विलायक है? देखो, पानी क्या है? विलायक है। नमक क्या है? विलेय है। ध्यान रखिएगा, जिसमें विलेय पदार्थ घुल जाए वह विलायक कहलाता है। ध्यान रखिएगा, और विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है और विलायक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है। कभी भी देखिएगा, अगर हम नमक और पानी का घोल बना रहे हैं तो नमक की मात्रा कम होगी, पानी की मात्रा अधिक होगी। नमक की मात्रा कम होगी, पानी की मात्रा अधिक होगी, यानी विलेय पदार्थ कम होता है, विलायक पदार्थ अधिक होता है। विलेय और विलायक को मिला दीजिए तो विलयन बनकर के तैयार हो जाता है। चलो, इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, ये बताओ, अब मैं आपके सामने एक शब्द लिखता हूं, मिश्र धातु। क्या ये विलयन है? मिश्र धातु क्या यह विलयन है? बोलिए, वायु, क्या यह विलयन है? बोलिए, क्या मिश्र धातु विलयन है? यस, विलयन है। क्या वायु विलयन है? हां है। गैसों का मिश्रण ही तो वायु होता है और धातुओं का मिश्रण ही तो मिश्र धातु होती है। तो मिश्र धातु भी विलयन है, बस अंतर यह है कि यह ठोस विलयन है। हम इसे क्या कह सकते हैं? यह ठोस विलयन है बालक, याद रखना, और यह गैसीय विलयन है। ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे गैसीय विलयन के नाम से जानते हैं। बोलो बच्चों, क्लियर? हाँ जी, बोलिए। अच्छा, ये बताओ, क्या विलयन को छान करके अलग किया जा सकता है? मतलब विलयन को, मान लो नमक और चीनी का घोल है, उसको हम छन्ना लगा के अलग अलग कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जो कण होते हैं वो 1 nm से भी छोटे होते हैं। और सुनो, इसके अंदर से अगर प्रकाश गुजरेगी तो विलयन कभी भी प्रकाश को फैलाता नहीं है। ध्यान रखिएगा, कभी भी विलयन पदार्थ को फैलाता, यानी विलयन कभी भी प्रकाश को फैलाता नहीं है। क्या हम छन्ने से नमक और पानी के घोल को छान सकते हैं? नहीं छान सकते बेटा। श्रीपाल कह रहे हैं नहीं सर, नहीं छान सकते। विलयन क्या है? समांगी मिश्रण है। ध्यान रखिएगा, विलयन क्या है? समांगी मिश्रण है। नूर गुल बाय, हाँ बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से चीजों को समझने का प्रयास करिएगा, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और ये सब चीजें आप लोगों के लिए ही की जा रही हैं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। मुकेश सर का कोड है, आप जानते हैं, आप हैं तो हम हैं। आप हमें मोहब्बत दे रहे हैं, हमें प्यार दे रहे हैं, तो इसीलिए हम यहां आपके लिए खड़े हैं मुस्कुराते हुए।
चलो बच्चों आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को आपको समझाते हैं। ये है निस्तापन, निलंबन, निस्तापन नहीं, निलंबन, सस्पेंशन जिसको कहा जाता है। मिट्टी और पानी, ये क्या है बेटा? ये निलंबन है। मान लो ये पानी, ये बर्तन है, ये पानी है, पानी। सुनिए, तो क्या होगा? मिट्टी नीचे इकट्ठा हो जाएगी, मिट्टी नीचे इकट्ठा हो जाएगी थोड़ी देर बाद, और इसी प्रक्रिया को हम लोग निस्तापन के नाम से जानते हैं। चलो देखो, निलंबन है क्या? तो निलंबन होता है विषमांगी मिश्रण। आप लोग पता नहीं क्या क्या बात करते हैं यार, दिमाग उसमें कमेंट में ही लग जाता है हमारा, उल्टा सीधा आप लोग बोलते रहते हैं क्लास में। चलो कोई नहीं, ठीक है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, ये ध्यान रखिएगा। और बेटा याद रखना, मिट्टी और पानी का घोल, क्या मिट्टी और पानी को घोला जा सकता है? क्या यह परमानेंट है? क्या यह स्थायी है? बोलिए। क्या यह स्थायी है? बताइए, क्या निलंबन स्थायी है? और सुनिए, क्या इसके अंदर से प्रकाश की किरणें जा सकती हैं? और क्या यह प्रकीर्णित कर सकता है? जब तक पानी और मिट्टी का घोल होगा तो प्रकाश गुजरेगी तो प्रकीर्णन होगा, लेकिन जब मिट्टी नीचे बैठ जाएगी तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में आपको फिर समझाएंगे, और अगली क्लास में अगला टॉपिक आपको लेकर के आएंगे। कोलाइडल क्या है, सॉल्यूशन क्या चीज होती है, ये संपूर्ण जानकारी आपको देने का काम हम करेंगे। तो तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, अगली क्लास में फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे।